हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। लेट्स कंटिन्यू लास्ट वीडियोस क्वेश्चन। हमने 31 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस PYQs फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर, स्पेशली वेरियस एजेस कि जितने भी आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं यूजीसी नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ लिटरेचर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इनफैक्ट आई एम जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस विद यू ऑल, ओके। और मेरा जो फोकस है, my focus only matching question, chronological questions, because these question confused a lot to students in the examination, right? So let's start question number 32. And guys, please remember, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel to get further notification, and if you like the content then you will have to like this video, okay? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मैच दी जेनरा विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको जेनरा दिया हुआ है एंड आपको उसको एग्जाम्पल से मैच करना है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोमन, गॉथिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल एंड एलेगरी, ओके। हियर आर सम नॉवल लाइक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द मॉन्क, वैनिटी फेयर एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल एनएस इंग्लिश एकेडमी पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने बिल्डिंग, रोमन, गोथिक नॉवल, काइंड्स ऑफ थिंग्स इन डिटेल्ड मैनर एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? सो आप उसको जाके देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। लेट्स डिस्कस बिल्डिंग्स रोमन। तो आपका ये जो जेनरा है बेसिकली एसोसिएशन है ग्रेट एक्सपेक्टेशन से, राइट? गॉथिक नॉवल का एसोसिएशन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, द मॉन्क, राइट? एंड हिस्टोरिकल नॉवल एसोसिएशन है आपका वैनिटी फेयर, एंड गाइस एलेगरी का एसोसिएशन है आपका पिलग्रिम प्रोग्रेस, ओके। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33। अगेन यू विल हैव टू मैच द ऑथर विद लिटरेरी मूवमेंट। यहाँ पे आपको लिटरेरी मूवमेंट से ऑथर को मैच करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, ऑस्कर वाइल्ड, वर्जीनिया वुल्फ। रोमांटिसिज्म, रेस्टोरेशन, एस्थेटिक्स, मॉडर्निज्म, राइट? सो विलियम वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड है आपके रोमांटिसिज्म से, राइट? एंड मिल्टन का एसोसिएशन है आपका रेस्टोरेशन, एंड ऑस्कर वाइल्ड का एसोसिएशन है एस्थेटिसिज्म, राइट? एंड नंबर 4 वर्जीनिया वुल्फ का एसोसिएशन है आपका मॉडर्निज्म से, राइट? सो हियर वी मैच लिटरेरी मूवमेंट्स विद द ऑथर, ओके। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। हियर यू विल हैव टू मैच द वर्क्स विद पब्लिकेशन ईयर्स, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस आपका 1813 बाय जैन ऑस्टिन, टेस्ट ऑफ द अर्बर विल्स, दिस इज 1891 publication written by Thomas Hardy, Mrs. Dalloway 1925 by Virginia Woolf, and guys Lord of Files, this published 1954, right? Let's discuss question number 35. Again you will have to मैच दी कैरेक्टर विद नॉवेल्स। यहाँ पे कुछ नॉवेल्स और कैरेक्टर्स आपको दे रखे हैं, जैसे हैथक्लिफ, मिस्टर डार्सी, लियोपोल्ड ब्लूम। हैथक्लिफ और मिस्टर डार्सी, लेट्स चेक आउट दी ऑप्शंस। सो गाइस, आपके जो हैथक्लिफ है, मिस्टर डार्सी आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिल जाएंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, राइट? एंड लियोपोल्ड ब्लूम आपको मिल जाएंगे यूलिसिस में, राइट? एंड हैथक्लिफ आपको मिल जाएंगे वदरिंग हाइट्स में। आई एम जस्ट राइटिंग हियर वदरिंग हाइट्स, ओके। एंड मिस्टर रोचेस्टर आपको मिल जाएंगे जैन एयर में, राइट? सो हियर आई मैच्ड विद द कैरेक्टर दियर नॉवेल्स, ओके। तो हैथक्लिफ आपको वदरिंग हाइट्स में, मिस्टर डार्सी प्राइड एंड प्रेजुडिस, लियोपोल्ड ब्लूम यूलिसिस में, एंड मिस्टर रोचेस्टर आपको मिल जाएंगी जैन एयर में, राइट? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 36, arrange these works chronologically, right? Paradise Lost, The Rape of Lock, The Prelude, The Wasteland. The Wasteland आपका 1922 है, right? And The Rape of the Lock 1712 है। Paradise Lost आपका 1667, right? And The Prelude 1805 to 1850 complete अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है? The Prelude, right? So these are the publication year. Now you guys can set them in chronology order, okay? Question number 37, arrange the following periods in correct order, जैसे न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, एलिजाबेथन, विक्टोरियन, राइट? सो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है एलिजाबेथन, ड्यूरिंग रहा है 1558 to 1603, राइट? न्यू क्लासिकल आपका रहा है 1660 to 1798, रोमांटिसिज्म आपका रहा है 1798 to
1837 और 1837 से आपका आ जाता है विक्टोरियन, राइट, टू 1901 और 1901 से आपका मॉडर्न आ जाता है, राइट, मॉडर्निज्म आ जाता है। तो चलिए ये आपका मैंने ड्यूरिंग लिख दिया पीरियड। नाउ यू गाइस सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अरेंज द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट बाय बर्थ ईयर। इनकी बर्थ ऑफ ईयर आपको बतानी है, जैसे आपकी जैन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ। देखिए वर्जीनिया वुल्फ का 1882 टू 1941 है इनका डेथ ऑफ ईयर है ये। और इन्हीं की तरह जो आपके जेम्स जॉयस है सेम उनका है, बर्थ ऑफ ईयर सेम है जेम्स जॉयस का भी 1882, राइट। जैन ऑस्टेन का है आपका 1937, राइट, और चार्ल्स डिकेंस का है, सो फ्रेंड्स जैन ऑस्टेन का है आपका 1775, राइट। जैन ऑस्टेन 1775 बर्थ ईयर, चार्ल्स डिकेंस का 1812, थॉमस हार्डी का 1840 और वर्जीनिया वुल्फ का 1882, राइट, और जेम्स जॉयस का भी सेम है। सो हियर आई बर्थ ऑफ ईयर मैंने इनको लिख दिया। नाउ यू विल हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी मैनर। वैसे तो क्रोनोलॉजी मैनर में ऑलरेडी अरेंज्ड है ये, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन यू विल हैव टू अरेंज नॉवेल्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। जैसे आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन हो गया, दैट पब्लिश्ड 1861, राइट, टेस 1891 बाय थॉमस हार्डी, टू द लाइट हाउस 1927 बाय वर्जीनिया वुल्फ, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज लिटरेरी मूवमेंट्स इन ऑर्डर, मॉडर्निज्म, विक्टोरियन, रेनेसां, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म आपका सबसे लास्ट में आएगा, नंबर 4, राइट, और नंबर 1 पर आपका आने वाला है रेनेसां, राइट। तो पहले रेनेसां आएगा, रेनेसां के बाद वी हैव विक्टोरियन, विक्टोरियन के बाद वी हैव मॉडर्निज्म, एंड मॉडर्निज्म के बाद वी हैव पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 51 वी हैव मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर वर्क्स लाइक D.H. लॉरेंस, Aldous Huxley, E.M. Forster, James Joyce, and here are novels, right, their works: A Passage to India, Brave New World, Sons and Lovers, A Portrait of the Artist as a Young Man। तो D.H. लॉरेंस का एसोसिएशन है सन्स एंड लवर्स से, 1913 पब्लिकेशन है, राइट, और E.M. फॉस्टर है आपके अ पैसेज टू इंडिया 1924, राइट, और आपके जो नेक्स्ट वी हैव जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस का एसोसिएशन है आपका अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, दिस पब्लिश्ड आई थिंक 1916, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। एंड नेक्स्ट आपके बचते हैं अल्डस हक्सली, राइट, इनका एसोसिएशन है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दैट केम इन 1932 इसकी पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे मैंने पब्लिकेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस, राइट, इसको आप देख लीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी सारी पब्लिकेशन राइट है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, मैच दीज वर्क्स विद दियर सेटिंग्स। अभी आपको सेटिंग्स बतानी है, लाइक वदरिंग हाइट्स, अ पैसेज टू इंडिया, हार्ट ऑफ डार्कनेस, द वेस्टलैंड, राइट। तो आपका जो वदरिंग हाइट है उसका एसोसिएशन है ऑप्शन नंबर 3 यॉर्कशायर और मूड्स, दिस इज द सेटिंग। एंड अ पैसेज टू इंडिया ब्रिटिश इंडिया, राइट, और हार्ट ऑफ डार्कनेस कॉन्गो रिवर, राइट, कॉन्गो रिवर बेसिकली इसमें दिखाई गई है एज ए सेटिंग, द वेस्टलैंड पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट यूरोप, राइट। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मैच ऑथर विद दियर डोमिनेंट थीम्स। अब इनके थीम्स कौन से थे, जिस थीम को पर्टिकुलर ये थीम्स को लेकर ये डोमिनेट थे आपके जो ऑथर, लाइक वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस हार्डी, विलियम ब्लैकी, राइट। सो हियर वर्जीनिया वुल्फ ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जेंडर, जॉर्ज ऑरवेल पॉलिटिकल डिस्टोपिया जो फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं, थॉमस हार्डी फेट एंड डिटर्मिनिज्म, राइट, एंड विलियम ब्लैकी इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंसेस, ओके। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, match these poets with their poetic style. Now you will have to match with the poetic style of particular poets like T.S. Eliot, W.B. Yeats, Seamus Heaney and Ted Hughes, okay. So A, T.S. Eliot का association है fragmentation and illusion, because of course he is a modernist writer, author or poet, that's why he associated with the fragmentation and illusions, right. B, W.B. Yeats, इनका association है Irish mythology, because ये एक Irish आपके ऑथर है और पोइट्स हैं। सीमस हैनी, इनका एसोसिएशन है रूरल इरिश आइडेंटिटी से, एंड गाइस
टेड हग्स, इनका एसोसिएशन है कन्फेशनल नेचर एंड एनिमल से, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। मैच ऑथर विद जेनरा फोकस, तो बेसिकली एफ्रा बैन, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन एंड नेक्स्ट पेज पर हमारे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मैच कर दिया आपके, जैसे सैमुअल रिचर्डसन आपके ऑथर है और इनका जो एसोसिएशन है किस जेनरा से, एपिस्टलरी नॉवल से। इसी तरह से जोनाथन स्विफ्ट का पॉलिटिकल सटायर से एसोसिएशन है, लॉरेंस टर्न का एसोसिएशन है पिकारेक्स मीटा फिक्शन से एंड एफ्रा बैन का अर्ली विमेन नॉवलिस्ट स्पाई फिक्शन से। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 56। मैच द लिटरेरी एज विद की फिगर्स, आपको लिटरेरी एज को उनके की फिगर से मैच करना है, जैसे रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्निस्ट एज और न्यू क्लासिकल एज। और यहाँ पर आपको की फिगर्स दे रखे हैं, जैसे आपके रोमांटिक एज से एसोसिएशन है विलियम ब्लैकी का एंड विक्टोरियन एज से एसोसिएशन है आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, राइट। और मॉडर्न एज से एसोसिएशन है बेसिकली टी.एस. इलियट का एंड न्यू क्लासिकल एज से एसोसिएशन है अलेक्जेंडर पॉप का, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव मैच दी पोइट्स विद फेमस पोएम। अभी कुछ फेमस पोएम है इनकी और कुछ पोइट्स हैं, जैसे जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पर्सी बी शैली, ठीक है, जैसे लाइक कुबला खान बाय कॉलरिज एंड पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन। नो पैराडाइज लॉस्ट वर्ड्सवर्थ नहीं, पैराडाइज लॉस्ट तो आपका ए से एसोसिएशन है ना, जॉन मिल्टन से है ना, हाँ आई वॉज राइट, पैराडाइज लॉस्ट का, ठीक है। एंड वर्ड्सवर्थ का एसोसिएशन है आपका टिंटन अबे, राइट। एंड शैली का एसोसिएशन है ऑड टू द वेस्ट विंड। ओके, हियर आई मैच द फेमस पोएम विद द पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 मैच नॉवल विद टाइप, जोसेफ एंड्रयूज, ट्रिस्टम शैंडी, पमेला, टॉम जोन्स। तो ये किस टाइप की बेसिकली नॉवेल्स हैं, इनका टाइप क्या है, यू विल हैव टू मैच देम, लाइक सेंटिमेंटल है, पिकारेस्के और पैरोडी है। सो फ्रेंड्स हियर एपिस्टलरी आपका जो टाइप है वो है पमेला, एक एपिस्टलरी टाइप आपकी नॉवल है। एंड जोसेफ एंड्रयूज आपका क्या है, दिस इज़ दी पैरोडी। ओके, जोसेफ एंड्रयूज आपका क्या है, एक पैरोडी है, राइट। और टॉम जोन्स आपकी एक सेंटिमेंटल नॉवल है। एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रिस्टम शैंडी आपकी एक पिकारेक्स नॉवल है, राइट। हियर आई मैच अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द नॉवल्स। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच क्रिटिक्स विद दियर वर्क्स, राइट। मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, नॉर्थरोप फ्राई। हियर आर सम वर्क्स written by these critics, like function of criticism, archetypal criticism, the West Lane critic, practical criticism। तो practical criticism आपका associated है आई.ए. रिचर्ड से, राइट। टी.एस. इलियट का association है आपका the West Lane, राइट। एंड मैथ्यू आर्नल्ड का association है the function of criticism एंड नॉर्थरोप फ्राई का association है archetypal criticism, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दीज रेनिसा ड्रामेटिस्ट विद प्लेज। ये जितने भी रेनिसा के ड्रामेटिस्ट हैं उनके प्लेज आपको दे रखे हैं, यू विल हैव टू मैच देम, लाइक क्रिस्टोफर मार्लो, बैन जॉनसन, थॉमस डेकर, जॉन वेबस्टर। हियर आर सम प्लेज। क्रिस्टोफर मार्लो का एसोसिएशन है डॉक्टर फॉस्टर से, राइट। एंड बैन जॉनसन का एसोसिएशन है ऑप्शन नंबर 4 वॉलपोने, राइट। एंड थॉमस डेकर का एसोसिएशन है द शू मेकर्स हॉलीडे। एंड नंबर 4 वी हैव जॉन वेबस्टर का एसोसिएशन है द वाइट डेविल से, राइट। सो दीज आर द प्ले एंड ड्रामेटिस्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू विल हैव टू अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स क्रोनोलॉजिकली, लाइक पमेला, प्रिल्यूड, द वेस्ट एंड 1984। तो पमेला आपका 1740 में पब्लिश हो रहा है, प्रिल्यूड आपका 1805 टू 1850 में पब्लिश हो रहा है, राइट। एंड द वेस्ट लेन 1922 एंड गाइज 1984 1949 में पब्लिश हो रहा है। दिस इज़ द नॉवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका समरी और डिटेल स्टडी आपको करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलता है एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अरेंज दीज ऑथर्स बाय बर्थ ऑफ ईयर, जैसे विलियम ब्लैकी, जॉर्ज इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, राइट। तो विलियम ब्लैकी 1757, जॉर्ज इलियट 1819, वर्जीनिया वुल्फ 1882 एंड टी.एस. इलियट 1888। इनका बहुत ही सिंपल है बर्थ ऑफ ईयर, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 63, अरेंज लिटरेरी पीरियड्स इन करेक्ट ऑर्डर।
लाइक रेनेसां, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक और मॉडर्न। तो मॉडर्न तो लास्ट में आएगा, रोमांटिक से पहले मीन्स मॉडर्न से पहले रोमांटिक आता है, ठीक है। क्योंकि रोमांटिक के बाद आपका विक्टोरियन आता है, विक्टोरियन के बाद मॉडर्न आता है। तो बेसिकली अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो रोमांटिक के बाद आपका मॉडर्न आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेट है इन क्रोनोलॉजी। तो पहले आपका रेनेसां आएगा, देन न्यू क्लासिकल, रोमांटिक एंड देन फिर मॉडर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन लिटरेरी हिस्ट्री। तो कुछ आपको इवेंट्स दे रखे हैं इन लिटरेरी हिस्ट्री में, लाइक शेक्सपियर्स डेथ, राइट, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन। तो यहाँ पे आपको उनकी ईयर्स बतानी है, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन ये आपका आया था 1476 में, राइट। एंड शेक्सपियर का डेथ आपका आ रहा है 1616, 1564 में आई थिंक इनका बर्थ है और 1616 में इनका डेथ है। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स जो है आपका दैट केम 1798, राइट। एंड द रेस्टोरेशन मोनार्की 1660, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज नॉवेल्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस आपकी 1813, जैन ईयर 1847, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड टू द लाइट हाउस 1927 और ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपका है 1861, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, मैच ऑथर विद देयर नॉवेल्स। जॉर्ज ऑरवेल, एंथनी बर्गेस, मैरी शेली, जोसेफ कॉनरेड। द क्लॉकवर्क ऑरेंज, फ्रैंकनस्टाइन, हार्ट ऑफ डार्कनेस, एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म एसोसिएटेड है आपके जॉर्ज ऑरवेल से, 1847 में आई थिंक इसकी पब्लिकेशन है। एंथनी बर्गेस का एसोसिएशन है द क्लॉकवर्क ऑरेंज से। एंड मैरी शेली एसोसिएटेड है आपकी फ्रैंकनस्टाइन से, राइट, फ्रैंकनस्टाइन। एंड जोसेफ कॉनरेड वी हैव हार्ट ऑफ डार्कनेस, राइट, 1861। Here you will have to match these literary works with their types, जैसे द रैप ऑफ लॉक, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, द स्कूल ऑफ फॉल्स स्कैंडल, मैकबेथ। तो क्या है बेसिकली ये टाइप क्या है इनका, राइट। तो आपका जो द रैप ऑफ लॉक है 1712 एसोसिएटेड है, हीरोइक मौके पे है ये। द पिलग्रिम प्रोग्रेस रिलीजियस एलेगरी है। एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल सी का एसोसिएशन है आपका सटायरिकल कॉमेडी से। एंड मैकबेथ दिस इज द ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैच ऑथर्स विद नेशनल आइडेंटिटी और बैकग्राउंड, जैसे कि रडियार्ड किपलिंग, जेम्स जॉयस, चिनुआ अचीबे, काजुआ इशिगुरु, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन, नाइजीरियन, ब्रिटिश। चलिए मैच करते हैं इनको। रडियार्ड किपलिंग इनका एसोसिएशन है एंग्लो इंडियन से, राइट। अगर मैं नेशनलिटी और आइडेंटिटी की बात करूँ देन रडियार्ड किपलिंग का एसोसिएशन है एंग्लो इंडियन। जेम्स जॉयस इरिश हैं, चिनुआ अचीबे नाइजीरियन ब्रिटिश हैं। एंड गाइज काजुओ इशिगुरु ये जापानीज ब्रिटिश। ओके, सो दीज आर द बैकग्राउंड और नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑथर्स, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कैरेक्टर विद ऑथर लाइक सैटन, लियोपोल्ड ब्लूम। लियोपोल्ड ब्लूम तो आपको मिल जाएगा जॉयस की, जो जॉयस का है ना यूलिसिस में मिल जाएगा लियोपोल्ड ब्लूम। एंड थैक्रे ए जो सैटन है, सैटन का एसोसिएशन है आपका मिल्टन से, राइट। और जो आपके लियोपोल्ड ब्लूम हमने देख लिया। उसके बाद लेडी मैकबेथ का एसोसिएशन है शेक्सपियर से। और बेकी शार्प का एसोसिएशन है थैक्रे, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं और उनके कैरेक्टर्स हैं, मीन्स उन्होंने जो वर्क्स लिखे थे उनमें उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपको मैच करना था इसमें, राइट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हियर यू विल हैव टू मैच द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस विद एग्जांपल्स। तो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं भी, जैसे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, एल्यूजन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एलेगरी। यहाँ पर आपको कुछ वर्क्स दे रखे हैं, आपको उन्हें मैच करना है। जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी.एस. एलियट एसोसिएटेड है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट। ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट पर्टिकुलर ऑल्सो। उसके साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं। एंड एल्यूजन का एसोसिएशन है आपका B4 से, यानी कि रेफरेंस टू ग्रीक मिथ इन दी वेस्टलैंड। ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड है आपके यूलिसिस, राइट। एंड पिलग्रिम प्रोग्रेस एलेगरी। फाइन, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच क्रिटिक विद दियर स्कूल ऑफ थॉट्स। जैसे F.R. लेविस, I.A. रिचर्ड, नॉर्थरोप फ्राई, टेरी एगल्टन, इनके स्कूल ऑफ थॉट्स आपको बताने हैं। जैसे कि F.R. लेविस का एसोसिएशन है मोरल सीरियसनेस इन लिटरेचर, राइट।
आई रिचर्ड का एसोसिएशन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से, नॉर्थरोप फ्राई का आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से, एंड टेरी एग्लेटन का मार्क्सिस्ट थियोरी से। क्वेश्चन नंबर 82, मैच मूवमेंट्स विद दियर लिटरेरी फीचर्स। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हैं, उनका लिटरेरी फीचर क्या है, वी विल हैव टू मैच देम, लाइक रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। सो हियर आर सम लिटरेरी फीचर्स, जैसे आपका रोमांटिसिज्म का एसोसिएशन है इमोशन से, नेचर से एंड इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं आपके रोमांटिसिज्म। विक्टोरियनिज्म में अगर मैं बात करूँ देन इनका एसोसिएशन है साइंटिफिक प्रोग्रेस, सोशल रियलिज्म की बात करते हैं। मॉडर्निज्म का एसोसिएशन है आपका अलाइनेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ कोर्स टॉक्स अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, पैरोडी एंड आयरनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दीज फेमस ओपनिंग लाइन्स विद वर्क्स। तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग लाइन्स हैं आपकी, जैसे कि कॉल मी इशामेल, दिस एसोसिएटेड विद द मोबी डिक, 1851, हरमन मेलविल ने इसको लिखा है 1851, ठीक है, पब्लिकेशन है। It was the best of time. So this associated the tale of two cities, right? And all happy families are alike associated है आपका Anna Karenina, right? April is the cruelest month, The Wasteland, 1922 by T.S. Eliot, right? ये लियो टॉल्स्टॉय का एना कैरेनिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समरी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में, अभी 2 और 3 पेपर्स में नहीं हो रहा, बट बिफोर अगर आप चेकआउट करेंगे प्रीवियस पेपर्स देन यू फाइंड 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल एना कैरेनिना से आपको क्वेश्चन मिलता है। इसके कैरेक्टर बेस्ड, समरी बेस्ड आपको एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। सो प्लीज़ स्टडी दिस पर्टिकुलर नॉवल इन डिटेल्ड मैनर। लियो टॉल्स्टॉय का है मोस्ट इंपॉर्टेंट एना कैरेनिना, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 84। इसमें आपको मैच करना है प्लेस को विद दी जेनरा और सब जेनरा। जैसे आपका हेमलेट है, हेमलेट का सब जेनरा क्या है, दिस इज़ द रिवेंज ट्रेजेडी। जस्ट लाइक इन सेम मैनर डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है, दिस इज़ द मोरालिटी प्ले। द राइवल्स क्या है, द राइवल्स इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एंड पिग्मैलियन आपका एक प्रॉब्लम प्ले है, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 85। मैच ऑथर विद अदर फेमस वर्क्स, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफॉय, हेनरी फील्डिंग एंड सैमुअल रिचर्डसन। अभी आपको इनके फेमस वर्क्स बताने हैं, ओके। सो गाइज हियर आई राइट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवेल्स लाइक टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, गुलिवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, पमेला बाय रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन एंड रॉबिन्सन क्रूज आपका डैनियल डिफॉय। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स इन पब्लिकेशन ऑर्डर, राइट। जैसे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द वेस्टलैंड, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज गेट एंड डॉवर बीच। तो बेसिकली आपका जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दिस इज द पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स 1798, एंड द वेस्टलैंड 1922, एंड आपका नंबर 3 है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज 1854 एंड डॉवर बीच 1867। नाउ अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजी मैनर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका आएगा द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद आपका आएगा नंबर 3 यानी कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, एंड देन आपका आएगा डॉबर बीच एंड वेस्टलैंड नंबर 4 पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। अभी कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड हुआ था 1623, डेथ ऑफ चौसर आपकी हो रही है 1400, and battle of Hastings that came 1016 and restoration of monarchy 1660, okay. Next question number 88, arrange these works by year of publication, like Pilgrim Progress 1678, The Rape of the Lock 1712, Pamela 1740, Tristram Shandy 1759 to 67, okay. Arrange novelist by date of birth, Daniel Defoe 1660, Jane Austen 1775, Emily Bronte 1818 and George Eliot 1819, right. Next question, Volpone, she stoops to conquer, the importance of being earnest, waiting for Godot, Volpone 1606, Ben Jonson comedy, and आपका She Stoops to Conquer 1773, The Importance of Being Earnest 1895, and guys Waiting for Godot
1953 by Samuel Beckett. Okay, let's move on. Question number 91. मैच पॉइंट विद दियर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे जॉन डन, W.H. ऑर्डन, फिलिप लार्किन, विलियम ब्लैकी, इनका लिटरेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ से आपको इसको मैच करना है. जैसे जॉन डन की अगर मैं बात करूँ तो इनका एसोसिएशन है मेटाफिजिकल कंसीट से. W.H. ऑर्डन का एसोसिएशन है पॉलिटिकल एंड मोरल एंजाइटी से, एनेक्सिटी से सॉरी. फिलिप लार्किन का एसोसिएशन है आपका एंटी रोमांटिक रियलिज्म से. और विलियम ब्लैकी का एसोसिएशन है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस से. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी वर्क्स विद दियर लिटरेरी मूवमेंट्स, जैसे द प्रिल्यूड, मिडिल मार्च, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एंड मिसेस डॉलावे. So guys, here I write in front of the works its literary movement. जैसे द प्रिल्यूड आपका रोमांटिसिज्म, मिडिल मार्च रियलिज्म, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एलेगोरिकल डेस्टोपिया एंड मिसेस डॉलावे मॉडर्निज्म. राइट. मैच दीज कॉन्सेप्ट्स विद एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे एलेगरी, आयरनी, सटायर, पैरोडी, और आपको यहाँ पे मैच करना है एग्जाम्पल से. जैसे कि एलेगरी आपको मिल जाएगी एज ए एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फॉर्म में, राइट, जो जॉर्ज ऑरवेल का है. आयरनी आपको देखने मिल जाएगी द मॉडेस्ट प्रपोजल में. एंड सटायर आपको देखने मिल जाएगा गुलिवर ट्रैवल में. पैरोडी आपको मिल जाएगी द रैप ऑफ द लॉक में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच वर्क्स विद फीमेल प्रोटैगनिस्ट. तो आपको उन वर्क्स कुछ दे रखे हैं और उनके फीमेल प्रोटैगनिस्ट आपको दे रखे हैं. जैसे आपके जेन एयर में आपको एसोसिएशन मिल जाएगा जेन एयर से. राइट. जेन एयर नाम की ही प्रोटैगनिस्ट हैं आपके उसमें. प्राइड एंड प्रेजुडिस में आपको एलिजाबेथ बेनेट मिल जाएंगी. एंड मिडिल मार्च में आपको मिल जाएंगे डोरोथिया ब्रूक. एंड टेस में आपको मिल जाएंगी टेस डर्बीफील्ड. ओके, जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच नैरेटिव टेक्निक विद वॉक्स, जैसे एपिस्टलरीज, फ्रेम नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, इंटीरियर मोनोलॉग. जैसे आपका जो पमेला है एसोसिएटेड है आपका एपिस्टलरी से, पमेला. राइट. एंड फ्रेम नैरेटिव आपका है इंटीरियर मोनोलॉग है आपका यूलिसिस से बाय जेम्स जॉयस. एंड टू द लाइट हाउस आपका मिल जाएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड फ्रेम नैरेटिव आपको मिल जाएगा वदरिंग हाइट्स में. ओके. क्वेश्चन नंबर 96, हियर यू विल हैव टू मॉडर्न प्ले राइट्स को प्ले से मैच करना है, लाइक हैरोल्ड पिंटर, कैरल चर्चिल, टॉमस स्टॉपर्ड एंड सैमुअल बेकेट. वेडिंग फॉर गोडॉट, सैमुअल बेकेट. क्लाउड 9 एसोसिएटेड है आपका कार्लाइल से, चर्चिल से. राइट. एंड टॉमस स्टॉपर्ड आपके एसोसिएटेड हैं रोजनक्रैट्स एंड गुल्डनस्टर्न आर डेड. ठीक है. एंड नेक्स्ट आपके बचते हैं बर्थडे पार्टी, ऑफ कोर्स सैमुअल, नॉट सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, बर्थडे पार्टी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच द फॉलोइंग विद दियर फॉर्म्स, लाइक ऑड, सोनेट, एलिगी, इपिक. क्या है? तो जो आपका ऑड है दैट इज ऑड ऑन अग्रेशन अर्न. राइट. सोनेट आपका है शेक्सपियर सोनेट 18. एलिगी आपकी है लिसिडास. एंड इपिक आपका कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पॉइंट विद पोएटिक मूवमेंट. W.B. यीट्स, इनका एसोसिएशन है आपका सिम्बोलिज्म और इरिश मिथ से. सिल्विया प्लाथ का एसोसिएशन आपको देखने मिल जाएगा कन्फेशनल पोइट्री से. एंड डेलन थॉमस का एसोसिएशन है आपका न्यू रोमांटिसिज्म से. एंड इजरा पाउंड एसोसिएटेड है इमेजिज्म से. राइट. तो दीज आर दी पोइटिक मूवमेंट और उनके पोइट्स जिनका एसोसिएशन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मैच एसेइस्ट विद दियर फेमस वर्क. यहाँ पे कुछ एसेइस्ट आपको दे रखे हैं जैसे फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्प एंड थॉमस डी क्विंसी. राइट. और नंबर 4 है आपके विलियम हैजल्स. तो नाउ यू विल हैव टू मैच देम विद द फेमस वर्क, जैसे कि एसेज ऑफ इलिया, एसोसिएशन है चार्ल्स ऑफ लैम्प से, एसेज ऑफ इलिया. राइट. एंड ए यानी कि फ्रांसिस बेकन का एसोसिएशन है आपका ऑफ स्टडीज़, इनकी जो फेमस वर्क है. एंड थॉमस डी क्विंसी का एसोसिएशन है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. कन्फेशन इनका फेमस वर्क है ये, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. राइट. एंड विलियम हैजल्स एसोसिएटेड है आपके ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग, ऑन द प्लेजर ऑफ
hating, right? So here I match famous work with their essays. Let's move on. Question number 100. Question number 100, we have match writers with birthplace like William Shakespeare, James Joyce, Thomas Hardy, Oscar Wilde. तो विलियम शेक्सपियर का एसोसिएशन है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, राइट. जेम्स जॉयस का एसोसिएशन है डबलिन, एंड थॉमस हार्डी एसोसिएटेड विद द डॉर्सेट, and Oscar Wilde, Ireland, right? So guys, here I discussed 100 numbers of questions to you all British literature from the various ages that we study in English literature, right?